तो गाइस आज इस वीडियो में बात करेंगे सिस्टम की, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की हिडन एप्स के बारे में, जो सिस्टम के स्टार्टअप पे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन होकर आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करती है, आपके सिस्टम को स्लो करती है, आपके सिस्टम का बूट टाइम इंक्रीज करती है। उन एप्स के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली हम एक ही जगह से हिडन एप्स चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल पैनल में जाके कहां पर कौन कौन सी एप्स इंस्टॉल है ये चेक कर लेते हैं, या फिर हम सेटिंग्स में जाके चेक कर लेते हैं। लेकिन सिस्टम में ऐसी कई जगह है जहां पर उन हिडन एप्स की या फिर एप्स की एंट्रीज होती हैं जहां से वो बैकग्राउंड में रन हो रही होती है। तो वो सभी जगह आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे जहां पर वो एप्स इंस्टॉल्ड होती है या फिर उनकी एंट्रीज होती हैं जहां से वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन होकर आपके सिस्टम पे इंपैक्ट डालती है। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बज़फीड टेक। काफी इंटरेस्टिंग और काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए ये वीडियो, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा अनस्किप किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन मेथड की। ठीक है, सबसे कॉमन मेथड क्या है? आपको अगर अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए स्टार्टअप से उन एप्स को डिसेबल करना पड़े जो आपके सिस्टम में अननोइंगली रन हो रही है या फिर अनवांटेड एप्स रन हो रही हैं, तो वो आप कैसे चेक करते हैं? देखिए, जो सबसे नॉर्मल मेथड है वो ये है कि आप टास्क मैनेजर ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप अपने सिस्टम से दबाएंगे तो टास्क मैनेजर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा और भी मेथड है, लाइक टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे तो टास्क मैनेजर आ जाएगा। इसके अलावा विंडो प्लस एक्स दबाएंगे तो पावर मेन्यू यहाँ पे ओपन होता है, एडवांस्ड मेन्यू यहाँ पे ओपन होता है। तो यहाँ से भी आप टास्क मैनेजर में जा सकते हैं। टास्क मैनेजर ओपन करने के और भी कई मेथड हैं, लेकिन आप इन तीनों में से कोई सा भी इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, टास्क मैनेजर में यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टअप एप्स आ जाता है। ठीक है, स्टार्टअप एप्स में यहाँ पर वो ऐप आपको शो होती है जो आपके स्टार्टअप पे जो आपको तंग करती हैं। ठीक है, अगर वो ऐप इनेबल्ड है यहाँ से, दैट मीन कि सिस्टम स्टार्ट होते ही वो ऐप भी लोड होती है, जिससे क्या होता है आपका सिस्टम स्टार्टअप पर यानी कि शुरू होने के बाद थोड़ा स्लो बिहेव करता है। जब तक कि प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक वो स्लो बिहेव करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और जानने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ पे पब्लिशर आ रहा है। ठीक है, जो ऑथेंटिक ऐप है, जो वेरीफाइड पब्लिशर से हैं यहाँ पे ऐप्स, उनका तो पब्लिशर यहाँ पे आपको शो करता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, मोजिला, गूगल की ऐप है, एप्पल की ऐप है, लिंक्डइन ऐप है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐप्स ऐसी भी है जहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा, लेकिन आप उन ऐप्स से वाकिफ हैं, आप उन ऐप्स को जानते हैं कि हाँ ठीक है, ये ऐप तो मैंने इंस्टॉल की थी और ये सही ऐप है और ये मैंने ऑथेंटिक सोर्स से डाउनलोड की थी, इंस्टॉल की थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एप्स आपको ऐसी भी मिल सकती है जहां पर अननोन पब्लिशर हो। ठीक है, अब अननोन पब्लिशर हो और साथ में ऐप यहाँ पे ऐसी हो जिसको आप नहीं जानते या फिर आपने इंस्टॉल किया है, तो वो एक रेड सिग्नल हो जाएगा। वो आपके सिस्टम को स्लो भी कर सकती है। हो सकता है कि एक स्पाईवेयर आपके सिस्टम में हो जो आपके सिस्टम को स्लो भी कर रहा हो, साथ ही साथ मॉनिटर भी कर रहा हो, तो उसको आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे पब्लिशर इसलिए इम्पैक्टफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी एप्स हैं वो यहाँ पे शो होती हैं, और जरूरी नहीं है, कुछ एप्स ऐसी भी जो यहाँ पे शो नहीं होती, वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं, अपने सिस्टम के स्टार्टअप को फास्ट बनाने के लिए जो ऐप आप नहीं चाहते, ठीक है, जो डिसेबल्ड है वो तो डिसेबल्ड ही है, लेकिन जो ऐप आप नहीं चाहते उस पर राइट क्लिक करके उसको आप डिसेबल कर देंगे, तो ये आपके स्टार्टअप पे रन नहीं होगी। अब जैसे कोपायलट ऐप है, स्टार्टअप पे कोई काम ही नहीं है, ठीक है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कोपायलट रन कर लूंगा ना, अपने आप क्यों रन हो रही है? अपने आप रन होगी तो टाइम डिले होगा मेरे सिस्टम के स्टार्टअप में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, रिसेंट जो बायोस टाइम है मेरा 19.4 सेकंड आ रहा है। ठीक है, 19.4 सेकंड यानी कि लगभग 20 सेकंड में मेरा सिस्टम स्टार्ट हो गया। जैसे पावर बटन आप दबाते हैं, वहां से लेके जब आपके विंडोज का लोगो स्टार्ट होके शो होता है, तो वो ये टाइम होता है बायोस टाइम। ठीक है, तो दिस इज अ गुड टाइम। अगर आप एसएसडी यूज कर रहे हैं और 20 सेकंड से अंदर का टाइम है तो वो गुड टाइम है, लेकिन 20 सेकंड से ज्यादा समय आपका सिस्टम ले रहा है तो वो बैड टाइम है। ओके, तो ये बायोस टाइम है। तो इस टाइम पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है जब आप अननेसेसरी ऐप को यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी डिसेबल है। एक गूगल ड्राइव की ऐप यहाँ पे इनेबल्ड है, और वो मैंने इनेबल इसलिए कर रखी क्योंकि स्टार्टअप पे ही वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाए, जो मैंने आपको रिसेंटली यहाँ पे गूगल ड्राइव भी आपको क्रिएट करके बताई। इसके अलावा यहाँ पे iTunes मोबाइल डिवाइस हेल्प यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है, इसको भी डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ऐसा लग रहा है जो आपके काम की नहीं है, आप उसको डिसेबल कर दें। लिस्ट्री भी मुझे जरूरत नहीं है, लिस्ट्री को भी हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं स्टार्टअप से। ओके, और इसके बाद लाइवली वॉलपेपर का मैं जब यूज नहीं ले रहा हूँ तो डिसेबल कर देते हैं इसको भी, क्योंकि ये काफ़ी समय खा जाती हैं, काफ़ी दिक्कत यहाँ पे
आपके सिस्टम में कर सकती है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर ये कुछ ऐप अनवांटेड लग रही हैं प्रोग्राम, इनको कैसा फाइंड आउट करेंगे ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे ही क्रिएट किए हुए प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे आपको विदाउट आइकन यहाँ पे शो हो रहा है। तो इनके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे इनको टारगेट करके इनको कैसे रिमूव करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टार्टअप से अनवांटेड ऐप डिसेबल कर दी और यहाँ से जितनी भी ऐप मुझे शो कर सकता था वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अनवांटेड ऐप, अननोन ऐप यहाँ से ट्रैक करेंगे, डिसेबल करेंगे स्टार्टअप से, ठीक है। तो यहाँ से जब आप डिसेबल करते हैं तो जब आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो वो अपने आप स्टार्ट नहीं होंगी, जिससे आपके सिस्टम का स्टार्टअप टाइम बचेगा। ओके, तो एक मेथड तो ये हो गया, एक मेथड में हमने आपका बहुत समय ले लिया, लेकिन मैं हर चीज आपको बताना जरूरी था। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड विंडोज 11 में एक और सिंपल मेथड है, जो कुछ ऐप यहाँ पे आपको शो नहीं होती, हो सकता है कि वो आपको यहाँ पे शो हो जाए। स्टार्ट पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऐप्स आएगा, ऐप्स पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको स्टार्टअप पे एक ऑप्शन मिलता है। इस स्टार्टअप के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको ऐप्स यहाँ पे शो होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वो ऐप्स हैं जो स्टार्टअप पे स्टार्ट होती हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐप्स आप देख सकते हो जो मुझे वहाँ पे शो नहीं हुई थी, वो यहाँ पे एप्सन का सॉफ्टवेयर अपडेटर, ये स्टार्टअप पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। अब ये जरूरत नहीं है मुझे, जब मुझे अपडेट करना होगा सॉफ्टवेयर तो मैं कर लूंगा। बाकी सारी यहाँ पे ऑफ आ रही हैं। और देखते हैं कौन सा, गूगल ड्राइव तो वहां पर भी था, यहाँ पर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चाहिए ये। लिंक्डइन की मुझे जरूरत नहीं है स्टार्टअप पे, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और देखते हैं और क्या है यहाँ पे, और ट्रैक करा तो एपिक पैन की भी मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो मैं स्टार्टअप से इसको भी हटा देता हूँ। मुझे अननेसेसरी ऐप चाहिए नहीं भैया। जब मैं कोई ऐप का यूज बाय डिफॉल्ट कर रहा हूँ वो तो आए सही है, लेकिन अगर कोई ऐसी ऐप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रही है जिसका मैं मैनुअली यूज करता हूँ, कभी कभी यूज करता हूँ, वो स्टार्टअप पे लोड होगी तो वो सिस्टम का टाइम डेफिनेटली कंज्यूम करेगी। तो एक आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ ऐप्स मुझे मिली 2-3, जिनको मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया, जो वहां पर नहीं थी लेकिन यहाँ पर है, क्योंकि हर ऐप की एंट्री सिस्टम में 4-5 जगह होती है। तो उन 4-5 जगहों से उन एंट्रीज को चेक करके फिर हम वहां से हटा देंगे या फिर ऑफ कर देंगे। तो ठीक है जी, यहां से भी एंट्री हट गई है और ये सेकंड मेथड हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। देखिए थर्ड मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है और अमेजिंग है। विंडो+R दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे services.msc। ये विंडोज की अपनी खुद की सर्विसेज हैं, ठीक है। इसमें सिस्टम की सर्विसेज भी होती हैं, एज वेल एज जो आप ऐप यूज कर रहे हैं वो भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो आप ऐप्स दिखेंगे वो स्टार्टअप से आप उनको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी सर्विसेज यहाँ पे आ रही हैं और आप सिर्फ उनको टारगेट कीजिए जो यहाँ पे ऑटोमेटिक है, ठीक है, या फिर रनिंग है। तो यहाँ पर दूसरी बात, आपको ऐसी सर्विसेज छेड़ दी यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ना हो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट सर्विस ना होती। आप दो ही तरीके की सर्विस यहाँ से चलेंगे, जिनकी आपको नीड नहीं है या फिर जिसको आप जानते नहीं है, अननोन है, ठीक है, जो एकदम ही अलग नजर आ रही है और वो पहचान आ जाती है। यहाँ पे उनका नाम काफी अलग होता है, चाइनीज में किसी अलग लेटर में कोई सस्पिशियस है तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे शो होती है। अब जैसे मुझे यहाँ पे एक सर्विस नजर आ रही है एनीव्यूअर की। एनीव्यूअर एक मैंने सॉफ्टवेयर बीच में इंस्टॉल किया था, ओके, जो कि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन उसकी कोई सर्विस अभी भी रन हो रही है और ऑटोमेटिकली रन होती है। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको इसका यहाँ पर पाथ नजर आ जाएगा। भाई आप इस पाथ को, अगर आप इस ऐप को यूज नहीं ले रहे ना, तो आप इस पाथ को रिमूव भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसको स्टॉप कर देंगे सबसे पहले तो, ठीक है। हो सकता है कि ये ऐप लगातार मुझे ट्रैक कर रही है, ठीक है। जब मैंने ऐप ही इंस्टॉल कर दी तो उसकी किसी भी सर्विस का मेरे सिस्टम में क्या काम। मैं यहाँ से स्टार्टअप टाइप डिसेबल कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ऐसी कई ऐप मिलेगी। कई बार हम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ एंट्रीज रह जाती है सिस्टम में, और तो उनको इस तरीके से आप डिसेबल कर सकते हैं या फिर स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं, देखते हैं कि और हमारे कौन से काम की चीजें सिस्टम में बैकग्राउंड में रन होकर हमारे सिस्टम पे इंपैक्ट डालती है। जैसे एक सर्विस यहाँ पे मुझे मिली है जिसका ऑटोमेटिक यहाँ पे सेटिंग्स सेट है ऑलरेडी, गूगल अपडेटर सर्विस, ठीक है। ये गूगल क्रोम की होगी, ठीक है। गूगल क्रोम का जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑटोमेटिक अपडेट करने का। भैया मुझे इसको भी मैनुअली करना है, ठीक है। जब मुझे अपडेट करना होगा तो मैं इसको मैनुअली ऑपरेट करूंगा, बाकी इसको अप्लाई करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिक मुझे नहीं चाहिए, जो अपने आप ही रन हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ से आप उन सेटिंग्स को, उन सर्विसेज को मैनुअली ऑफ कर देंगे जो आपके काम की नहीं है, ठीक है। ऐप्स को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में लगती है। ओके, जैसे अभी मुझे एनीव्यूअर मिल गया। अब एनीव्यूअर सॉफ्टवेयर जब मैं इंस्टॉल ही नहीं, यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तो उसका मैं सर्विस का क्या करूँ, ठीक है। तो ये आ गया, आपका हो गया
थर्ड मेथड। इसके अलावा कुछ सिस्टम के स्टार्टअप फोल्डर होते हैं जहां पर उन एप्स का शॉर्टकट है तो वो डेफिनेटली स्टार्टअप पे रन होगा। जैसे मैं आपको दो फोल्डर बताता हूँ। एक है शेल कॉलन स्टार्टअप, आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप जैसे एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपका एक फोल्डर ओपन होगा जो कि स्टार्टअप फोल्डर होता है। इस फोल्डर में जो भी ऐप होगी या फिर किसी भी ऐप का शॉर्टकट होगा, जैसे यहाँ पे फोकसी का एक शॉर्टकट है, एक ऐप थी जो मैंने पहले इंस्टॉल की थी फिर अनइंस्टॉल कर दी, तो यहाँ पे शॉर्टकट है। दैट मीन कि सिस्टम इसको रन करने की कोशिश करेगा, भले ही ये यहाँ पे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिस्टम के पास एक एक्स्ट्रा टास्क हो गया कि इसको रन करके चेक करना है। भले ही वो सिस्टम इसको रन नहीं कर पाएगा लेकिन चेक भी करेगा, तो सिस्टम का जो रिसोर्स है वो इसमें खर्च होगा, जिसकी वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ता है। हटा देंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट यहाँ पे कर देंगे। जो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है मल्टीपल आइकन्स यहाँ पे शो होते हैं, आपका उनमें से कोई काम का है ऐप तो आप उसको रहने देंगे, अदरवाइज बाकी डिलीट कर देंगे। जितना खाली रहेगा ये उतना अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा सिस्टम। एक और फोल्डर है शेल कॉलन कॉमन स्टार्टअप, ठीक है, एक सभी यूजर्स के लिए। अगर सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे एक अलग से फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो दो एप्लीकेशन अवेलेबल है, एक KDE कनेक्ट और एड्स पावर, ठीक है। एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर का है और एक मोबाइल से कनेक्ट जो हम करते हैं डिवाइसेस को, उसके लिए है। दोनों की ही मैं मैनुअली जब जरूरत होगी तब उनको यूज करूंगा, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ डिलीट करूंगा। और ऐप भी मैंने यहाँ से हटा दी है, और इसी तरीके से आपको भी हटानी है, ठीक है। जो आपके काम का नहीं है उसको स्टार्टअप पे नहीं रखना, ठीक है, तो आपका सिस्टम स्मूथली स्टार्ट होगा। आगे चलते हैं। एक और मेथड नंबर 5, रजिस्ट्री में भी कई जगह एंट्रीज होती है, ठीक है। एक और जगह है जहां से आप ये चेक कर सकते हैं कि ठीक है सिस्टम में हिडन एप्स और कहां पर इंस्टॉल है या फिर उसकी जो एंट्री है वो कहां पर इंस्टॉल है। तो उसके लिए आप रजिस्ट्री एडिटर ओपन करेंगे, REGEDIT, ठीक है, एंटर बटन दबाएंगे और यस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले तो इसको आप इस तरीके से अनएक्सपेंड कर लेंगे, यानी कि शॉर्ट कर देंगे। एक्सपेंड करने के लिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले H की लोकल मशीन में आप चलिए, ठीक है। H की लोकल मशीन में आप चलेंगे, देन सॉफ्टवेयर में चलेंगे। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में आप आएंगे, थोड़ा नीचे माइक्रोसॉफ्ट आ गया, देन उसके अंदर विंडोज आपका आएगा, नीचे जाएंगे बिल्कुल, विंडोज यहाँ पे आपको मिलेगा, विंडोज W कहाँ गया, TUEW, विंडोज मिल गया। इसके बाद करंट वर्जन मिलेगा और करंट वर्जन में आपको मिलेगा रन, ठीक है, रन यहाँ पे आपको मिलेगा PQRN, ठीक है, रन यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे अब आपको ये जो ऐप नजर आ रही है ना, यहाँ पे आपको जो एंट्री नजर आ रही है वो स्टार्टअप की एंट्री। अब जैसे आप देख सकते हो एवरीथिंग ऐप है, ठीक है, एवरीथिंग ऐप है। यहाँ पे स्टार्टअप की एंट्री यहाँ पे रहने, यानी कि स्टार्टअप पे इसको रन होना है। अगर मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट कर दूं तो अब ये स्टार्टअप पे रन नहीं होगी, इसकी ये एंट्री भी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको चेक करना है कि आपको किन चीज़ों की जरूरत है और किन चीज़ों की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको ऐसा लगता है आपके काम की वो यहाँ पे रहेगी, जो समझ नहीं आ रही वो आप सर्च करेंगे। वैसे तो चीज़ों को आप पहचान जाएंगे, जैसे यहाँ पे अडोब का अपडेटर है, ठीक है, अगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ इसकी एंट्री, ठीक है। सिर्फ आपको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाना, डिलीट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, रन नहीं होगी वो एंट्री बैकग्राउंड में स्टार्टअप के टाइम, और आपका सिस्टम जो है वो स्मूथ यहाँ पे रन होगा। ओके, इस तरीके से यहाँ से हटा देंगे। एक और जगह है जहाँ से आपको हटाना है रजिस्ट्री की एंट्री, आप चेक कर सकते हैं। तो लोकल मशीन हो गया। एक यूजर के लिए भी आप सेम H की करंट यूजर में जाएंगे, देन सॉफ्टवेयर में जाएंगे, सॉफ्टवेयर में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, और माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद आप विंडोज में जाएंगे, और विंडोज में जाने के बाद यहाँ पर भी आपको करंट वर्जन मिलेगा, ठीक है। करंट वर्जन में जाएंगे और करंट वर्जन में आपको वही सेम रन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा MNOPQR, ठीक है, रन मिलेगा। रन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यूजर्स में यूजर वाली रजिस्ट्री में काफी सारी यहाँ पर जो एंट्रीज है वो नजर आ रही है, जैसे लिस्ट्री है, ठीक है। अब लिस्ट्री वहां पर बार बार इनेबल क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री हुई है इसकी। तो लिस्ट्री को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे स्टार्टअप पे नहीं चाहिए, ठीक है। जो जो आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से आप हटा सकते हो। जैसे फ्लक्स है, मुझे यहाँ पता है ये टूल मैंने इंस्टॉल किया था, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। तो जो मुझे नहीं चाहिए ना स्टार्टअप पे, वो मैं यहाँ से हटा दूंगा। एपिक पेन की भी नहीं चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ से वो एंट्री हटा देंगे और आपका सिस्टम फ्री रहेगा, लेकिन ध्यान से हटानी है, ठीक है। हर एंट्री को नहीं हटाना है, ऐसा नहीं Ctrl+A दबा दिया और सारी डिलीट कर दी, जब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एंट्रीज को ध्यान से हटाना है और इस तरीके से हटाना है, और इस तरीके से मल्टीपल जगह पे आपकी एंट्रीज यहाँ पे बनी हुई रहती है। इसके अलावा एक टूल और आपको बताता हूँ जहां से आप ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक टूल और है, ऑटो रन
फॉर माइक्रोसॉफ्ट आप सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास ऑटो रन सिस इंटरनल्स का एक लिंक आएगा। इस पर आप जाएंगे ना तो ऑटो रन्स यहाँ पे एक ऐप आएगी 2.8 MB की यहाँ पे ऐप है। इस पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, तो इस तरीके से एक फोल्डर आएगा। जिप फोल्डर, उसको राइट क्लिक करके सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेना। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ यहाँ से। ओके, एक्सट्रैक्ट करा तो फोल्डर आ गया। फोल्डर के अंदर काफी सारी एप्स आपको मिलेगी अलग अलग वर्जन के अकॉर्डिंगली। आपको आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिन करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप चेंज कर पाओगे, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे आप जैसे ये ऐप रन हुई ना, तो यहाँ पे काफी सारी ऐप वो नजर आ रही हैं जो यहाँ पे ऑटो रन होती हैं आपके सिस्टम में। यहाँ पे आपको वो सभी एंट्री शो करता है जो आपने सिस्टम में कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो या फिर इंस्टॉल कर रखा है, जो काम में आ रही है, जो नहीं आ रही है, वो सभी एंट्रीज यहाँ पे शो करता है। और आप उन एंट्रीज को हटा सकते हैं जो आपके काम नहीं आ रही है। जैसे सपोज ये स्विच बोर्ड की एंट्री है, यहाँ पे रेड क्यों शो कर रहा है, क्योंकि नॉट वेरीफाइड है, ठीक है। नॉट वेरीफाइड एंट्रीज को आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको सस्पिशियस लग रही है। रिमूव करने का सिंपल प्रोसीजर है, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे और ओके कर देंगे, तो वो एंट्री भी डिलीट हो जाएगी, चाहे वो डायरेक्ट रजिस्ट्री से ना हो, आपको फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी। ओके, और जैसे एक येलो कलर की फाइल यहाँ पे शो कर रही है हमें, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड यहाँ पे आ रहा है, इसकी एंट्री जबरदस्ती बनी हुई है, तो आप इसको भी डिलीट कर देंगे, तो ये डायरेक्ट रजिस्ट्री से डिलीट होती है और आपके सिस्टम को थोड़ा सा सांस लेने का मौका देती है। तो इस तरीके से आप उन चीजों को डिलीट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे जो आपके काम की नहीं है, फिर आपके सिस्टम को इम्पैक्ट कर रही है। तो इस तरीके से आप इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज लेके अपने सिस्टम को फास्ट बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो की जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, काफी इंपैक्टफुल रहेगा आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बस टेक। धन्यवाद।